बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक और शेयर जरूर कर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है, फाइंड द रियल पोर्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन कर्व्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स ई पावर वाई ओवर एक्स डी ऑफ एक्स प्लस वाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डी ऑफ वाई विच पासिस थ्रू द पॉइंट पी वन ऑफ जीरो। हमने क्या फाइंड करना है? हमने रियल पोर्शन फाइंड करना है। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसके कर्व्स के सॉल्यूशन से, और साथ ये हमें बता दिया गया है कि ये पास कर रही है पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 0 हैं। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी dx है। सो dx कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से। जब कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास x e पावर y ओवर x प्लस y आ गया और राइट साइड पे x dy। अब x e पावर y ओवर x प्लस y, ये x यहाँ नीचे डिवाइड कर दिया और ये जो dx है ये राइट साइड पे dy के नीचे आ गया। अब ये x अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। x e पावर y ओवर x डिवाइड बाई x प्लस y ओवर x इक्वल टू dy बाई dx। ये x से कट गया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो x थे ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बन गया dy बाई dx इक्वल टू e पावर y ओवर x प्लस y ओवर x। अब इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। मैंने y ओवर x को वेरिएबल u के इक्वल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ से y आ गया u ऑफ x के इक्वल। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, जैसा कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, चूंकि राइट साइड पे दो फंक्शंस हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे प्रोडक्ट रूल यूज करके। फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज, सेकंड फंक्शन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x 1 आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन x एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x du बाई dx आ गया। तो ये बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। अब इक्वेशन 1 हमारी कुछ इस तरह मॉडिफाई हो जाएगी इस सब्स्टिट्यूशन के बाद। dy बाई डी एक्स की जगह u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स आ गया इक्वल टू e y ओवर x की जगह u जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन की थी प्लस y ओवर x की जगह u। अब ये u से कट जाएगा क्योंकि ये जो राइट साइड पे u है, जब आप इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस u हो जाएगा। सो प्लस u माइनस u ये दूसरे कैंसिल हो गए। सो हमारे पास डी यू और ये ई यू यहाँ नीचे डिवाइड हो गया इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स। हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर लिया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक वेरिएबल एक साइड, दूसरी टाइप की वेरिएबल दूसरी साइड इक्वेशन के कर दिए। अब ये जो डिनोमिनेटर में ई पावर यू है, जब इसे नोमिनेटर में लाएंगे तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, इस वजह से ये ई पावर माइनस यू हो गया। इंटीग्रल ई पावर माइनस यू डी ऑफ यू इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स। अब राइट साइड पे जो हमारे पास इंटीग्रल है ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका आंसर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है क्योंकि फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव 1 नोमिनेटर में मौजूद है। सो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और प्लस सी जो हम कांस्टेंट ऐड करते हैं जब भी इंटीग्रेशन करते हैं। और लेफ्ट साइड पे ये भी फंक्शन सिंपल है, इसकी इंटीग्रेशन ई पावर माइनस यू, जब पावर का डेरिवेटिव लिया यू का माइनस यू का वेरिएबल यू के हिसाब से वो -1 आया, और जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर का जो डेरिवेटिव होता है वो मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होता है, इस वजह से यहाँ -1 आ गया। सो ये माइनस साइन लिख लिया। अब ये ई पावर माइनस यू जो है जब ये डिनोमिनेटर में गया तो ये पावर पॉजिटिव हो गई। सो ये बन गया -1 ओवर ई पावर यू इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब चूंकि आंसर जो है वो गिवन पैरामीटर्स की फॉर्म में होना चाहिए, सो वापस u को आप रीसब्स्टिट्यूट कर दें एक्स वाई की फॉर्म में। u को चूंकि हमने y ओवर x के इक्वल पुट किया था, सो u की जगह y ओवर x मैंने पुट कर दिया। सो -1 ओवर e पावर y ओवर x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, और इसे इक्वेशन स्टार मैंने कह दिया। अब हम इस कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट गिवन है p जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 0 है, मतलब x 1 है y 0 है। अब यहाँ पे आप x 1 पुट कर दें, y 0 पुट कर दें, तो e पावर 0 और ये 1 होता है और नेचुरल लॉग ऑफ 1 ये भी 0 होता है, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू -1 आ जाती है। c की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। अब इस c की वैल्यू जो है इक्वेशन स्टार में आप पुट कर दें, तो c की जगह -1 पुट कर दिया, तो ये बन गया। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में e पावर y ओवर x है, इसे अगर नोमिनेटर में लाएंगे तो पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी,
तो ये बन गया माइनस ई पावर माइनस वाई ओवर एक्स इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन। थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, ये जो माइनस वन है इसे अगर आप लेफ्ट साइड पे भेज दें तो ये प्लस वन हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ये जो लेफ्ट साइड पे माइनस टर्म है ये राइट साइड पे आके पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगी। सो वन इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ई पावर माइनस वाई ओवर एक्स। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सोल्व हो जाता है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 8। अ पार्टिकल मूव्स along the x-axis so that its velocity at any point is equal to half its abscissa minus 3 times the time। एक पार्टिकल है जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करता है कुछ इस तरह कि किसी भी पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो इक्वल है जो इसका एब्कीसा, एब्कीसा एक्स एक्सिस को कहते हैं, मतलब हाफ इट्स एब्कीसा, मतलब 1/2x माइनस 3 टाइम्स द टाइम मींस 3t। सो इसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर क्या है 1/2x माइनस 3t। तो इस तरह ये आपकी इक्वेशन बन गई कि वेलोसिटी जो है वो किसी भी पॉइंट पर है 1/2x माइनस 3t एट अ टाइम t इक्वल टू 2x इक्वल टू माइनस 4। फिर उसने ये हमें कंडीशन बता दी इनिशियल कि जब x की वैल्यू माइनस 4 है तब टाइम जो है वो 2 है। डिटरमिन द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द x एक्सिस। एक्चुअली हमें क्या करना है, जब टाइम 2 है और x माइनस 4 है इस पॉइंट पे हमने पार्टिकल की मोशन फाइंड करनी है अलोंग द x एक्सिस। सो इक्वेशन हमने ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन थी वहां से निकली ली कि वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे जो पार्टिकल की है वो है 1/2x माइनस 3t। अब वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई डी टी। सो वेलोसिटी को dx बाई डी टी इस तरह हमने लिख दिया और ये है 1/2x माइनस 3t। अब यहां पे राइट साइड पे आप 2 एलसीएम ले लें, सो ये बन जाएगा x माइनस 6t। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये यहाँ लेफ्ट साइड चला गया, ये बन गया 2 dx बाई डी टी इक्वल टू एक्स माइनस 6t और इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। इस x माइनस 6t को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया वेरिएबल u के इक्वल। सो अब इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t। सो डी यू बाई डी टी आ जाएगा वेरिएबल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t dx बाई dt हो जाएगा माइनस 6t, 6 कांस्टेंट है, t वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा। सो इस वजह से ये dx बाई dt माइनस 6 हो गया। अब हमारी इक्वेशन 1 कुछ इस तरह मॉडिफाई हो जाएगी, 2 dx बाई dt की जगह हमारा आ जाएगा du बाई dt प्लस 6, क्योंकि ये माइनस 6 है ये लेफ्ट साइड जाके प्लस 6 हो गया, इक्वल टू x माइनस 6t। चूंकि इसे हमने u के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था तो इसकी जगह u आ गया। सो 2 du बाई dt इक्वल टू u माइनस 12। अब du डिवाइड बाई u माइनस 12 इक्वल टू dt डिवाइड बाई 2 और इंटीग्रल अप्लाई कर दिया दोनों साइड। u माइनस 12 का डेरिवेटिव 1 ऊपर नोमिनेटर मौजूद है तो इस इंटीग्रल का आंसर सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस 12 हो गया इक्वल टू 1/2 ये कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन जब कर ली तो वो t आ गया। सो t बाई 2 और कांस्टेंट c ऐड कर दिया। अब हम जो है लॉग को खत्म करने के लिए दोनों साइड जो है एक्सपोनेंशियल जो है वो अप्लाई कर देते हैं। सो e पावर नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस 12 इक्वल टू e पावर t बाई 2 प्लस c। अब जो है राइट साइड पे तो ये e पावर t बाई 2 प्लस c एज इट इज आ जाएगा। यहां जो है नेचुरल लॉग ऑफ e ये बनेगा और नेचुरल लॉग ऑफ e 1 होता है, वो खत्म हो गया, 1 इंटू यू माइनस 12, यू माइनस 12 आ गया। तो u माइनस 12 इक्वल टू e पावर t बाई 2 इंटू e पावर c। क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये चीज वही बनती है e पावर t बाई 2 प्लस c, ये दोनों एक दूसरे के इक्वलेंट है। सो u माइनस 12 इक्वल टू e पावर t बाई 2, e पावर c भी एक कांस्टेंट है और e पावर c भी एक कांस्टेंट है, इसलिए एक ही कांस्टेंट c मैंने इसे वापस लिख लिया। अब चूंकि आंसर जो है वो गिवन पैरामीटर्स की फॉर्म में होना चाहिए, u को आप वापस रीसब्स्टिट्यूट कर लें। u को हमने x माइनस 6t के इक्वल पुट किया था, लिहाजा u की जगह x माइनस 6t मैंने पुट कर दिया। अब जो हमें कहा गया है कि जब t 2 है x माइनस 4 है तब हमने जो है पार्टिकल की मोशन जो है वो डिटरमिनेट करनी है। तो आप यहाँ पे t इक्वल टू 2 x इक्वल टू माइनस 4 पुट कर दें ताकि हमारे पास कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाए। ये बन गया माइनस 4 माइनस 6 इंटू 2
12 माइनस 12 इक्वल टू ई पावर 2/2 1 ई पावर 1 इंटू सी माइनस 28 इक्वल टू सी ई। सो सी इक्वल टू माइनस 28 डिवाइड बाई ई या ई पावर माइनस 1 इसे लिख सकते हैं। सो अब हमारी ये इक्वेशन स्टार जो है ये बन जाएगी x माइनस 6t माइनस 12 इक्वल टू ये c की वैल्यू यहां पुट कर दी माइनस 28 ई पावर t बाई 2 इंटू ई पावर माइनस 1। अब ये जो माइनस 6t माइनस 12 है ये राइट साइड आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। सो x इक्वल टू 6t प्लस 12 माइनस 28। अब ये दोनों e हैं, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, इस वजह से ये e पावर t बाई 2 माइनस 1 हो गया। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।